India's Air Force has leapfrogged China to become the third most powerful air force in the world, according to the World Directory of Modern Military Aircraft. इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज एयरफोर्स से आगे चली गई। समझो शायद किसी ने मजाक की है, चाहे को कहते हैं इख्तलाफात में कोई ऐसा। India has overtaken China to become the third most powerful air force in the world. ये है वो रैंकिंग जो इंडियन एयरफोर्स वो कई मायनों में चाइना से बेटर एयरफोर्स है। क्या पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बोला है कि भारत के पास अपनी एक रॉकेट फोर्स होनी चाहिए। India has just pulled off a remarkable leap in global military rankings. In a dramatic shift in air power dynamics, चाइना के J-10C ने पाकिस्तान में मॉडर्न एयर वॉर लड़ी अगेंस्ट इंडिया। तो ये बात कहना कि चाइना ने मॉडर्न एयर वॉर नहीं लड़ी, पाकिस्तान ही वो चीजें बता रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स जाके लड़ेगी, जब भारत और चाइना के बीच लड़ाई होगी तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जाके लड़ेगी या चाइनीज एयरफोर्स को ही लड़ना है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही के दिनों में WDMMF वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को पीछे छोड़कर देशों की रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया, जिसे देख अब पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। वो एक बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चाइनीज एयरफोर्स कैसे इंडियन एयरफोर्स से बेहतर है। एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को ओवरटेक करके अब रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आ गया अमेरिका और रशिया के बाद। जबकि पाकिस्तान के लिए हमारे लिए खबर बड़ी हैरान करने वाली है कि जंग में हमने देखा कि हमारा ये कहना है कि हमने 5-6 रफेल करा दिए, लेकिन अभी रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पे कैसे आ गए। फिर दूसरी खबर यह है कि इंडिया ने 800 किलोमीटर मिसाइल अपना ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ा दी है और ये कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया जल्द पाकिस्तान के साथ फिर से कोई जंग करेगा, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी, इवन उनके आर्मी चीफ ने भी ऐसी एक वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को। क्या आप कह रहे हो रैंकिंग में जो है वो आगे चली गई है, उसने चाइना को भी क्रॉस कर गई है। वो आगे मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही ऐसी बात है, तो मैं फिर भी यकीन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो चाइना है ना वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, नो डाउट। अगर आप इंडिया जो सी है वर्किंग कर रही है, नो डाउट उसमें भी काम कर रही है। बहुत ऐसे मामला थे जहाँ पे इंडिया जो सी है अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत हाई ले चुकी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप अटैचमेंट की बात करेंगे, जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया इंटरनेशनली, मैं उस बात में नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ शायद किसी ने मजाक की है, चाहे को कहते हैं इख्तलाफात में कोई ऐसे बना के ना किसी ने चढ़ा दी है तो सब लोग उस पर यकीन करने भी लग गए हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, आपको अभी मैंने इंट्रो में भी बोल रहा था, रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये है, मैं खुद वो रिपोर्ट देख के वो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। गलत बात। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज तक अमेरिका जैसे मुल्क ने कभी भी पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। अच्छा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आप देखेंगे 47 से लेके अब तक ये पहला हमारा आर्मी चीफ है। दुनिया इसके बेशक बेखिलाफ हो, PTI वाले खिलाफ हो या कोई भी हो, वो तो उनके अपने ये एक रिकॉर्ड है क्या कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को रेड कारपेट इस्तेमाल किया हो और उसको बुलाया हो। और सिर्फ 3 बंदे व्हाइट हाउस में मौजूद थे जब जनरल आसम लीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो आज तक पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसे अल्फाज अमेरिका ने नहीं कहे कि मुझे इनका फील्ड मार्शल बहुत पसंद है। लेकिन ये हमीद गुल साहब को तो आप जानते होंगे, ISI और मतलब ठीक है, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अमेरिका जब भी किसी से दोस्ती करता है या किसी को अपने करीब किसी भी कंट्री को बुलाता है तो समझ लें उस कंट्री का बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। ये उनकी एक स्टेटमेंट थी, आपने शायद मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है। लेकिन में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, दिस एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे। अगर ये देखा जाए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयर फोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयर फोर्स है वो चाइनीज़ एयर फोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गए हैं, इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं जिसमें चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज एस्टैब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं। सो वो कह रहे हैं देयर इज ए मिस कैलकुलेशन और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया और इंडिया जो है
ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस के तौर पे इमर्ज किया। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है जी। हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ, तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे ज़रा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज़ एयरफोर्स का, के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है, चाइना के पास 3,90,000, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं, जबकि चाइना के पास 2800 to 3000 एयरक्राफ्ट हैं। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं और चाइना के पास मोर देन 2200 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स, ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं, चाइना के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं। इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। अब यहाँ पे ज़रा चाइना के पास जो फाइटर है वो देखें, J-20 स्टेल्थ, J-16, J-10C, J-11, Su-35। अब इंडिया, चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इंडिया के पास तो नहीं है, ठीक है ना जी। जो J-20 है चाइना के पास, दैट इज़ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, और J-35 उनका टेस्टिंग में है। इनके पास जो है, जो तेजस MK2 जो है वो भी नॉन ऑपरेशन है, लेकिन वो डेवलपमेंट में है, स्टेल्थ शेल से होता है। सो इनके पास, इंडिया के पास जो बॉम्बर फ्लीट है, कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है। इंडिया जैगुआर्स और Su-30 स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना के पास हैं इस तरह के,